22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से कांग्रेस ने मना कर दिया है। कांग्रेस ने बयान जारी कर कहा है कि उनका कोई भी नेता इस कार्यक्रम में नहीं जाएगा। पार्टी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ससम्मान ठुकरा दिया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश की तरफ से बयान जारी कर ये बताया गया है कि बीजेपी और आरएसएस अधूरे मंदिर का उद्घाटन साफ तौर पर चुनावी लाभ के लिए कर रही है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए और भगवान राम का सम्मान करने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने स्पष्ट रूप से आरएसएस और बीजेपी के कार्यक्रम के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार कर दिया है। पार्टी के इस फैसले के बाद कांग्रेस के कई नेता हैरान हैं और पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। पार्टी नेतृत्व के फैसले से असहज महसूस कर रहे कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसे आत्मघाती फैसला बताया है। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने इस तरह का फैसला कराने में भूमिका अदा की है। ये एक बड़ा गंभीर विषय है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। उन कार्यकर्ताओं का, उन नेताओं का जिनकी आस्था भगवान राम में है। कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलती है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता राजीव गांधी ने ही इस राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर के ताले खुलवाने का काम किया। भगवान श्री राम के मंदिर में के निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। गठबंधन के तमाम जो दल हैं उन सब के लोगों ने एक तरफ से नकारना करना शुरू कर दिया। क्या मानते हैं कहीं कुछ अंदर खाने को इंटरनल कुछ ऐसी बात चल रही है कि कोई भी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहेगा? देखिए, भगवान राम के मंदिर को भाजपा का समझ लेना यही दुर्भाग्यपूर्ण है। राम तो सबके हैं। मुझे अभी भी विश्वास है कि कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर के दर्शन करने, भगवान श्री राम के दर्शन करने जाना चाहिए। लेकिन इस फैसले से मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मुझे बड़ी पीड़ा है और करोड़ों कांग्रेस के उन नेताओं को, उन कार्यकर्ताओं का बिल्कुल बहुत दिल दुखी है जो भगवान राम में जिनकी आस्था है। वो सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि कांग्रेस का पार्टिसिपेशन इसमें रहेगा, कांग्रेस के नेता जाएंगे। लेकिन पार्टी का फैसला है। मैं पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। वहीं कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इस पर कोई भी कमेंट करने से बचते नजर आए। उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, ये भी जान लीजिए। Sir, Congress High Command have said that it is a Ram Mandir is a BJP event, so we don't want to go. They have declined the invitation. I don't want to comment. High Command will answer to all those things. कांग्रेस आला कमान के इस फैसले पर गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन मोढवाडिया ने भी आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आला कमान के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के एक पोस्ट को टैग करते हुए कहा, भगवान राम हमारे आराध्य हैं। यह देशवासियों की आस्था और विश्वास का मामला है। राम मंदिर के मामले में कांग्रेस को राजनीतिक निर्णय नहीं लेना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने की वजह कांग्रेस ने यह बताई है कि यह कार्यक्रम बीजेपी के राजनीतिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन बीजेपी और संघ ने अयोध्या में राजनीतिक परियोजना बनाई है। वह चुनावी लाभ के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए पार्टी नेता इसमें नहीं जाएंगे। कांग्रेस का निमंत्रण ठुकराए जाने की बात पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस बारे में क्या कहा है, पहले यह सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में
जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी कांग्रेस पर आक्रामक होकर जबरदस्त प्रहार करते रहे। उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। और आज इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, ये कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। अब बताइए इससे ज्यादा क्या होगा कि श्री राम जन्मभूमि केस में जो बाबरी मस्जिद पक्ष के पक्षकार इकबाल अंसारी थे, उनको इनवाइट किया गया है। यह हिंदू धर्म की महान उदारता के परंपरा के अनुरूप है। गोली चलाने वालों को भी इनवाइट किया गया। बताइए वो आने को तैयार हैं जो मुख्य पक्षकार थे, मगर चंद कट्टरपंथी वोटों की तिजारत की गला काट प्रतिस्पर्धा में कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र के सारे दल, कांग्रेस की परंपरा के सारे दल आज हाहाकार मचाने को तैयार है। मतलब आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी ना कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। यहां तो मुद्दई साथ में आके खड़ा हो गया है, मगर इसके बावजूद इन लोगों के मन में अभी भी वह लोभ दिखाई पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि एक कहावत होती है कि राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। वहीं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराए जाने पर लोगों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के लोगों ने इस पर क्या कहा है, आइए वो भी आप सुन लीजिए। ये मैम उनका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके घर में इनविटेशन आया और वो मना कर रहे हैं और जाने से इनकार कर रहे हैं। इच्छा तो सबकी है, लेकिन देखिए बहुत खास लोग, सब जिसको इनविटेशन मिल रहा है क्या उनको जाना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो सोनिया गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तो मना कर दिया। देखिए जाना तो चाहिए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है? यहाँ पर सब लोग चाहते हैं हम जाए, पर हम जा नहीं पा रहे हैं, और जिनको इनविटेशन मिला है वो जा नहीं रहे हैं। उनसे मेरे ख्याल से इससे बड़ा दुर्भाग्य उनका कुछ नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराकर भले ही कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई है, लेकिन पार्टी इसे अपनी रणनीति मान रही है। बताया ये जा रहा है कि इस कार्यक्रम को लेकर पार्टी बीजेपी के किसी भी एजेंडे में नहीं फंसना चाहती। कांग्रेस खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती है, उसका अपना एक बड़ा वोट बैंक है। पार्टी लीडरशिप के अंदर खाने यह डर है कि अगर वो अयोध्या जाती तब भी बीजेपी घेरती और नहीं जाती तब भी घेरती। लिहाजा पार्टी इस फैसले को लॉन्ग टर्म में सही मान रही है, क्योंकि वह अपने मुस्लिम वोट बैंक को खोना नहीं चाहती। देखना होगा कि कांग्रेस के इस फैसले का इस लोकसभा चुनाव में क्या असर होता है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।